हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवि रोशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का वीडियो पार्ट 3rd। अगर आप हमारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं अथवा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठ जाए और हमारे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को आप नोट करते चले। अगर आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे तो आपके पास एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, आपको 100% समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोरेशन टॉपिक। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोरेशन मतलब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो बेसिकली आपको 10th में आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमंस और ट्रांसपोरेशन इन प्लांट। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ह्यूमंस में किस चीज का ट्रांसपोरेशन होता है और प्लांट में किस चीज का ट्रांसपोरेशन होता है। बाकी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में किस किस चीज का ट्रांसपोरेशन होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स कंजिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। बोल रहा है कि जो ट्रांसपोरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में वो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। क्या होता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये सब क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ठीक है। द सर्कुलेटरी system transport substances such as nutrients, salts, oxygen, hormones, waste products etc around the body। that means क्या हुआ कि हमारे शरीर में जितने भी चीज हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उन सारे चीजों को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? और इसमें सबसे मेन भूमिका लगा आपका जो निभाता है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो इसमें हमको पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट किस तरीके से आपको क्या करता है? बॉडी में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्लड आप जानते हैं कि ब्लड में बहुत सारे मटेरियल्स आपके होते हैं शरीर में। जैसे इट इज द रेड कलर फ्लूइड। जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। फ्लूइड कंकेटिव टिश्यू विच सर्कुलेटर इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होते रहता है। हमेशा हमारे बॉडी में ब्लड क्या होता है? दौड़ते रहते हैं। द ब्लड सप्लाइज न्यूट्रंस एंड ऑक्सीजन। आपका ब्लड क्या करता है? सप्लाई करता है न्यूट्रंस और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। एंड टू ऑल लिविंग सेल एंड कलेक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू थ्रू आवर बॉडी। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं आपके बॉडी से, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो इन सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आपको इन्वॉल्व होते हैं, सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे ब्लड है, ब्लड में वो कौन कौन से न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्लड के कौन कौन पार्ट्स हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ब्लड में कौन कौन सी कंपोनेंट आपके मौजूद रहते हैं और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो वर्क है, क्या क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ब्लड में मेन रूप से 2 कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। वो कौन कौन? एक होता है प्लाज्मा मौजूद रहता है, दूसरा ब्लड सेल्स। ठीक है, तो कौन कौन कंपोनेंट है? एक प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि आपके कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन है, तो प्लाज्मा और ब्लड सेल। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% द ब्लड, यानी ब्लड में आपका प्लाज्मा का जो परसेंटेज है लगभग आपका 55%, यानी ब्लड में सिर्फ 55% क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। ठीक है। एंड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इनटू प्लाज्मा। ब्लड सेल्स क्या होता है? प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। एंड इट ट्रांसपोर्ट, और इनका जो वर्क होता है
कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द डिजल फॉर्म। और इनका वर्क क्या होता है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिजल फॉर्म में रखता है। कौन रखता है? आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड सेल्स में उनका परसेंटेज कितना है? आपका 55% है। और ब्लड का वॉल्यूम का, और इसका जो वर्क होता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट को, इसको डिजल फॉर्म में रखते हैं। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स क्या है? व्हाट इज ब्लड सेल्स? तो इट इज कंस्टिट्यूट्स अबाउट 45%, यानी ब्लड का जितना ब्लड है उसका 45% क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है। और दीज इंक्लूड्स रेड ब्लड्स कर्पस्कल्स, यानी रेड ब्लड कर्पस्कल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी होता है, यानी ब्लड सेल्स में कौन कौन होते हैं? आरबीसी, यानी रेड ब्लड कर्पस्कल्स एंड व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एंड प्लेटर्स, प्लेटर्स भी आपके मौजूद होते हैं, इसको भी हम लोग ब्लड सेल्स बोलते हैं। आरबीसी ट्रांसपोर्ट, जो आरबीसी जो ब्लड है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ऑल सेल, यानी हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स है उसको में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन ब्लड सेल करता है? तो रेड ब्लड सेल करता है, रेड ब्लड सेल करता है। और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी ब्लड। तो डब्ल्यूबीसी ब्लड क्या करता है? हेल्प टू द डिस्ट्रॉयड फॉरेन जर्म्स, यानी जो बाहर से आए हुए जो कीटाणु है उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है इन द बॉडी में से। एंड प्लेटर्स, जो प्लेटर्स होते हैं, जो प्लेटर्स भी क्या है? ब्लड सेल्स है। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजुरी। एंड जब आप एक्सीडेंट होता है, आपका हाथ कट जाता है, तो उस समय ये कौन काम करता है? प्लेटर्स काम करता है। क्यों काम करता है? ताकि ब्लड का जो प्रेशर है वो कम ना हो, ब्लड का प्रेशर कम ना हो, इस सारी चीज को मेंटेन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सेलों में। और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी करता है आपको फॉरेन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है आपके बॉडी में। और बात करते हैं प्लेटर्स। प्लेटर्स क्या करते हैं? जब आप घायल होते हैं तो उस समय आपको ब्लड्स को मेंटेन करता है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं ब्लड्स के फंक्शन ऑफ ब्लड। इस ब्लड का फंक्शंस क्या होता है और इसका उपयोग क्या है हमारे बॉडी में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ द ब्लड्स, यानी ब्लड्स के कौन कौन से फंक्शंस है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड्स का जो फंक्शंस है क्या है? तो ब्लड का फंक्शन है इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसको न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। फॉर स्टोरेज, और स्टोरेज करने के लिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को सिंथेसिस करने के लिए, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, और जितने भी न्यू सब्सटेंसेस आपके फॉर्मेशन होते हैं उन सारे न्यू सब्सटेंसेस को सिंथेसिस के लिए कौन सा हेल्प करता है? आपके ब्लड करता है। नेक्स्ट इसका जो वर्क है, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारे शरीर में जो वैसे वेस्ट मटेरियल जिसका जरूरत नहीं है, जैसे कि लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, इन सारे चीज को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाता है और उसको शरीर से बाहर करता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर रिस्पायरेशन। ये क्या करता है? हेल्प करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू में, साथ में बॉडी के रिस्पायरेशन में भी ये वर्क करता है। ब्लड एक्ट्स एज बफर सिस्टम, ये बफर सिस्टम जैसे काम करता है। बफर सिस्टम जैसा मतलब इट हेल्प द रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर। ये आपके पीएच वैल्यू साथ में बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। कौन रखता है? ब्लड रखता है। अब बात करते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस बाय इंगुफ्लिंग। ये क्या करते हैं? आपके ब्लड में जो आपके डिजीज एंड रोगों से बचाने और उससे विरोध करने के लिए उसके जो आपके डिजीज है उससे फाइट करने का काम करता है। कौन करता है? आपके ये ब्लड। अब बात करते हैं द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो कि ब्लड में 55%, लगभग 55% प्लाज्मा, ब्लड का कुल वॉल्यूम का 55% सिर्फ क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। तो ये प्लाज्मा जो सेल होते हैं, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड हेल्प्स
ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द दियर प्लेस ऑफ सिंथेसिस टू द टारगेट ऑर्गेन्स, और जहां पे इसकी जरूरत होती है, जिस ऑर्गेन्स में जरूरत होती है उस ऑर्गेन्स में ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, आपका प्लाज्मा करता है। अब बात करते हैं, इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी टू रिक्वायर्ड टू कांस्टेंट लेवल, ये क्या करता है, मेंटेन करता है आपके बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। अब पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसको हम लोग पंपिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है वो आपके क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। ये क्या करता है, पंप करने का काम करता है, यानी ब्लड को पंप करके आपके डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाने का काम करता है। तो ह्यूमन हार्ट को इसके स्ट्रक्चर्स द्वारा समझते हैं और इसको और डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन हार्ट में के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेंट्रिकल्स, आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ह्यूमन हार्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द ह्यूमन हार्ट, हमने इसका स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी ड्रा कर दिया है। तब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट है क्या। तो ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। ये क्या होता है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जो क्या करता है, पंप आउट द ब्लड एंड ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है डिफरेंट वेसल्स में। इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। इट इज द मस्कुलर ऑर्गन हुज साइज इज बिग एज आवर फिस्ट। हमारे इस फिस्ट के एक साइज के बराबर होता है, अपने अपने फिस्ट के बराबर ये आपका ह्यूमन हार्ट होता है। अगर आपका हार्ट की बात किया जाए तो आपके इस फिस्ट के बराबर है। और इट इज सिचुएटेड इन द बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टाइल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये लंग्स में लेफ्ट की ओर ये होता है, आपके ये लेफ्ट की ओर होता है। तो जो आपकी जो हार्ट होता है ये लेफ्ट की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर। ह्यूमन ये हार्ट है, दिस इज ह्यूमन हार्ट। इसमें 4 चेंबर है, 1, 2, 3 एंड 4। ये 1, 2, 3 एंड 4 ये सब चेंबर है। ठीक है, 4 चेंबर में डिवाइडेड है। इट 4 डिफरेंट चेंबर आर meant to prevent the mixing of oxygenate or oxygen to reach and deoxygenate और कार्बन डाइऑक्साइड रीच टू ब्लड। यानी इसका मतलब ये जो 4 चेंबर बनाया गया आपके हार्ट में, जो आपके नेचर की ओर से 4 चेंबर है, ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं कि दिस इज, इसको राइट आर्टरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। जिसके फर्स्ट चेंबर को क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। और इसी की जो अपर पार्ट्स में, हार्ट के अपर पार्ट में जो राइट साइड में जो आपके एट्रियम है, इसको राइट एट्रियम बोलेंगे। और लेफ्ट साइड में जो एट्रियम है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। आप देखिए लोअर साइड में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स। तो लोअर साइड में जो ये वेंट्रिकल्स है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। और जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल्स है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको हम इसमें इंगित कर दिया है, आप इसको देख रहे हैं। साथ में आप लोग देख लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं, पल्मरी आर्टरी। और यहां से जो ये आपके जो ये ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, डक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट लंग्स। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स की ओर ये डक्ट क्या होते हैं, ब्लड को यहाँ पे पंपिंग करने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दिस इज राइट लंग्स, राइट लंग्स की ओर पंपिंग करने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दिस इज फ्रॉम राइट लंग्स से जो ब्लड आता है डीऑक्सीनेटेड, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है आपको यहां से आता है। तो ये दिस इज स्ट्रक्चर है। साथ में दिस इज सेप्टम। ये इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ये सेप्टम का वर्क क्या है, ये वर्क करता है कि आपकी जो आर्टरीज है, जो ब्लड ऑफ मिक्सिंग ना हो पाए, यानी ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए ये वर्क करता है कौन, सेप्टम। ठीक है, तो ये दिस इज स्ट्रक्चर से। और अब इसका जो फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। इसका फंक्शंस क्या है, तो हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंटेक्ट द ब्लड इज देन पंप आउट द
सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ये, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ से ब्लड को क्या करता है, ये पंपिंग करने का काम करता है, और यहाँ पे यहाँ से पंपिंग करके कहाँ फेंकता है, टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और यहीं से पंपिंग करके कहा आपके ब्लड को आपको भेजता है टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं सबसे पहले जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किधर से आता है, नहीं राइट आर्टरीज में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इस डक्ट की सहायता से आपके राइट आर्टरीज में आते हैं, और जब राइट आर्टरीज में आते हैं तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है, और ये सारा ब्लड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, और यहाँ से ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, और यहाँ से ये क्या करता है, पंपिंग करता है, कौन, ये सेप्टम पंपिंग करता है, पंपिंग करके आपके टू अपर बॉडी में इसको भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है यहां से आते हैं राइट एट्रियम में आते हैं, सॉरी ऑक्सीनेटेड ब्लड्स फ्रॉम लंग्स, एंड लंग्स से जो हम लोग रिस्पिरेशन का वर्क किए उस समय हमारे ऑक्सीनेटेड जो ब्लड आए हैं वो कहाँ आया है, इसी डक्ट की सहायता से राइट वेंट्रिकल्स में आए हैं। कहाँ है, राइट वेंट्रिकल्स में आए हैं, और यहाँ से ये जो आपके जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पंपिंग करके कहाँ भेजता है, लेफ्ट लंग्स के पास उसको भेज देता है, लेफ्ट लंग्स के पास उसको भेज देता है, और उसको डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी में इसको क्या करता है, भेज देता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि जो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, राइट आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जैसे कि टू अपर बॉडी, यहाँ से जो ट्यूब है जिसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर भाग में आपको ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। जो ये टू राइट लंग्स, ये लंग्स की ओर पंपिंग करने का काम करता है, टू लेफ्ट लंग्स की ओर पंपिंग करने का काम करता है, और जो लेफ्ट लंग्स से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो फ्रॉम लेफ्ट लंग्स से होते हुए फिर हार्ट के अंदर आता है और पंपिंग होके, और राइट बात करते हैं फ्रॉम राइट लंग्स से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या आता है, अंदर आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं, फिर इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं। डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है कि उसमें उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो ये यहाँ था उसको क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है लेफ्ट लंग्स के पास, लेफ्ट लंग्स के पास पंपिंग करता है, वहां से फिर वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो फ्रॉम लेफ्ट लंग्स से वो फिर इंटर करता है। ठीक है, उसी तरह आपके फ्रॉम राइट लंग्स से क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं और इसको पंपिंग करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। आपके यहाँ पे कहीं दिया हुआ है टू राइट लंग्स, यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सारे दिस इज पार्ट्स है आपके ह्यूमन हार्ट का पार्ट्स है। आप इसको हम लोग और इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंटेक्ट द ब्लड इज देन पंप आउट द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, पंप आउट करके ब्लड को आपके डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी में इसको पहुंचाता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंटर टू राइट एट्रियम, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में क्या करता है, इंटर करता है एंड एक्सपेंड्स फैलता है। ठीक है, when the right atrium contact the corresponding lower chamber, जब राइट एट्रियम corresponding लोअर चेंबर में क्या करता है, कंटेक्ट करता है, दैट इज राइट वेंट्रिकल्स डेल्टस। तो राइट वेंट्रिकल्स क्या होता है, बंद हो जाता है। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं बहुत ही बढ़िया से अपनी भाषा में, कि राइट एट्रिज में जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो उस समय इनका जो ये वॉल्व्स हैं, इसको वल्व्स बोलते हैं, इसको वल्व्स बोलते हैं, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्व्स बोलते हैं। ये वल्व्स क्या होते हैं, जब राइट एट्रिज में आते हैं ब्लड, तो ये वल्व्स क्या होते हैं, इसके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वल्व ओपन हो जाते हैं, यानी सारा ब्लड इसमें चला जाता है। उस समय ये इनका जो वल्व्स होता है राइट वेंट्रिकल्स का और लेफ्ट एट्रिज का, ये वल्व्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इसका वर्क कैसे होता है। आप लोग, आशा करता हूं कि ये आपको ह्यूमन हार्ट आप समझ गए होंगे। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसका हम मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं, किस तरह लंग्स में आता है, वहां से ब्लड ऑक्सीनेट होता है, फिर हमारे हार्ट में आता है, हार्ट में पूरे बॉडी से जितने भी डीऑक्सीनेट ब्लड आता है हमारे हार्ट में आता है, पुनः वह कहाँ भेजता है, लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स ऑक्सीनेट ब्लड डिफरेंस पार्ट ऑफ द आपके ऑर्गन्स में भेजता है शरीर के अंदर, और वहां से डीऑक्सीनेट जो ब्लड हो जाते हैं पुनः कहाँ आते हैं, आपके
हार्ट में आते हैं। तो ये आपकी प्रक्रिया आपके ब्लड में, आपके बॉडी में हमेशा चलते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यानी पंपिंग ऑफ हार्ट, इसको थोड़ा सा हम लोग और इसको बढ़िया से एलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे कि लेफ्ट एट्रियम आर रिसीव ऑक्सीनेट ब्लड। जो लेफ्ट एट्रियम है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, दिस इज हार्ट, ये लेफ्ट एट्रियम है, वो क्या करता है, ऑक्सीनेट ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम द वाया पल्मोनरी वेन, फ्रॉम द लंग्स, एंड लंग्स से ऑक्सीनेट ब्लड को लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, उस समय लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इट देन कंटेक्ट वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपेंड, उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट ये वेंट्रिकल्स है वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, उसमें फैल जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स फैल जाता है। सो ब्लड इज ट्रांसपोर्ट टू इट, इसलिए ब्लड क्या होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं एज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज देन पम्प आउट फॉर द सर्कुलेशन इन द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है ताकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट हो। उसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इंटर इनटू राइट एट्रियम, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। जैसे यहाँ से पूरे बॉडी से आ रहे हैं, तो ये राइट एट्रियम में यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। एज इज एक्सपेंड, और वो फैलते हैं। व्हेन द राइट एट्रियम कंटेक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चेंबर, जब राइट एट्रियम करस्पॉन्डिंग लोअर चेंबर से कंटेक्ट होता है, द राइट वेंट्रिकल्स डिलाइटेड, द राइट वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वो क्लोज होता है, डिलाइटेड हो जाते हैं, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड द इंटर इनटू द विच इन देम इज पंप टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, और वहां से वो तुरंत पंपिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, कहा, लंग्स के पास भेज दिया जाता है कि आप इसमें क्या करो, ऑक्सीजन डालो। उसके बाद जो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरीज में जो बल्ब्स लगे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। बल्ब्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो द ब्लड। बल्ब्स क्या करता है, एक मस्कुलर वाल होता है जो बैकवर्ड ब्लड फ्लो ना हो पाए, जब पंपिंग हो तो बैक में और पीछे की ओर ब्लड फ्लो ना हो, इसलिए बल्ब लगा हुआ रहता है। एंड सेप्टम इज मस्कुलर वाल, और एक सेप्टम क्या है, मस्कुलर वाल है, दैट प्रिवेंट्स, ये क्या करता है, रोकता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेट एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेट और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, मिक्स होने से रोकता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के उसके जो हार्ट ट्रांसपोर्टेशन का, जो हार्ट का चेंबर डिफरेंट टाइप होता है। जैसे बात करते हैं बर्ड्स की, अरे बर्ड जो चिड़िया है और जितने भी मामल्स हैं, जितने भी मामल्स हैं, चिड़िया और मामल्स में जो आपके हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। बर्ड्स और मामल्स की बात किया जाए तो ब्लड पंपिंग का 4 चेंबर होते हैं। अगर बात की जाए फिश यानी जितने भी फिश हुआ, और फिश के जितने भी प्रजाति के हैं, इसमें 2 चेंबर होते हैं। फिश में कितने चेंबर होते हैं, 2 आपके चेंबर होते हैं। और बात कर लिया जाए इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में जो चेंबर होते हैं उसमें 3 चेंबर होते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उसमें 4 चेंबर होते हैं। ये छोटी सी बात है, आपको याद करने की जरूरत पड़ सकता है। अब स्टार्ट करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और ब्लड प्रेशर को हम लोग 120 to 80 हम इसको मेजर करते हैं, और इसको मेजर करने वाला जो मशीन होता है उसको बोलते हैं स्फाइग्नोमीटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोरेशन इन प्लांट। ट्रांसपोरेशन इन प्लांट में ट्रांसपोरेशन कैसे होता है, तो प्लांट में आपके ट्रांसपोरेशन 2 तरीके से होता है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं और इसको मैं इसी में देख लेते हैं, ट्रांसपोरेशन इन प्लांट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोरेशन इन प्लांट। प्लांट की बात किया जाए तो ये दिस इज हमारे पास
ये बढ़िया सा दिस इज प्लांट है। ये मान लो ये हमारे पास क्या है, प्लांट है। ये हमारा क्या है, प्लांट है, और इसके रूट्स हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स में ट्रांसपोरेशन किस चीज का होता है, तो प्लांट में ट्रांसपोरेशन किसका होता है, आपका फूड का ट्रांसपोरेशन होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोरेशन होता है, वाटर्स का ट्रांसपोरेशन होता है, और मिनरल्स का ट्रांसपोरेशन होता है। यानी 3 चीज का ट्रांसपोरेशन होता है आपके प्लांट में। तो ट्रांसपोरेशन करने का जो आपके टिश्यू होते हैं, प्लांट में जो टिश्यू होते हैं, जो दो तरीके टिश्यू होते हैं, कौन कौन टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोरेशन का वर्क करते हैं, किसको ट्रांसपोरेशन करते हैं, फूड, वाटर एंड मिनरल्स। ये 3 चीज को क्या करते हैं, ट्रांसपोरेशन का वर्क करते हैं। जैसे कि आपके प्लांट में आपको 2 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम, एक को क्या बोलते हैं, जाइलम, और दूसरे को फ्लेयम। जाइलम और फ्लेयम टिश्यू। तो प्लांट में आपको 2 टाइप्स का आपको टिश्यू देखने को मिल जाएगा, एक जाइलम टिश्यू एंड एक फ्लेयम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का काम क्या है, वाटर को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोरेशन का वर्क कराना डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट्स। और फ्लेयम का काम है मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें 2 टाइप्स के टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लेयम। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ट्रांसपोरेशन टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।